हे वाई इंडियन हेट्स जॉब। रिसेंट टाइम में ये ट्रेंड चालू हो चुका है कि सबको अपनी जॉब छोड़नी है और खुद का काम करना है। और तुम जब देखोगे तो लोगों के पास ऐसा कोई स्किल नहीं है जो अपना खुद का काम कर लेंगे, चाहे वो बिजनेस हो या फिर फ्रीलांसिंग हो या फिर वन ऑफ द बेस्ट और फेमस है जो कंटेंट क्रिएशन। पीपल जस्ट डोंट नो कि उनके पास क्या है। इंडियंस ने जॉब को एज अ जेल और एज अ बैड थिंग देखना शुरू कर चुके हैं। उन्हें लगता है जॉब मतलब कोई उनसे मजदूरी करा रहा है, कोई उनसे काम करवा रहा है, और जो गलत है। पर कुछ साल पहले, 40-50 साल पहले ये नहीं था। उस समय पे 40-50 साल पहले ऐसा नहीं था। उस समय जॉब की इतनी दिक्कत थी और जॉब क्वालिटी थी, जो टाइमिंग थी वो बहुत बेकार थी। लाइक लोग 12 घंटा 15 घंटे जॉब करते थे, काम करते थे सिर्फ कुछ रुपयों के लिए, और उसमें बिना छुट्टी के लिए। उसमें ना कोई छुट्टी और ना ही लंच ब्रेक। बट फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड रिवोल्यूशन हुए, रिफॉर्म्स हुए, और रिफॉर्म्स इंडिया में भी दिखने शुरू हुए। और फिर उन्होंने उनके टाइम फिक्स हुए, सैलरीज, मिनिमम वेजेस का सिस्टम, और भी बहुत कुछ हुआ। बट द जॉब्स इंडियंस स्टार्टेड सीइंग एज अ बैड, वो कहीं ना कहीं सही भी है और कहीं ना कहीं गलत भी है। पहले गलत की बात करते हैं। गलत इसलिए है क्योंकि तुम जॉब में सीखते हो, तुम्हें कोई सीखने के पैसे दे रहा है। तुम अगर खुद का काम करो, कोई तुम्हें बताने वाला नहीं है कि तुम क्या करो क्या नहीं करो। तुम अपना दुकान खोलो, अपना बिजनेस स्टार्ट करो, कुछ भी करो, उसमें तुम काम करो ना करो, तुम्हें कोई बताने वाला नहीं है। बट तुम्हारा काम है, तुम तो करोगे ही, लाइक खुद का बिजनेस, खुद के पैसे। बट द सेकेंड थिंग इज़, कोई तुम्हें ये नहीं बताएगा कि तुम्हें करना कैसे है और कैसे क्या करना है। जॉब में एक हायरार्की, मोस्टली द कॉर्पोरेट की बात करूँ तो हायरार्की होती है, ऊपर मैनेजमेंट होती है जो सारे चीज़ें समझाती है। लाइक ऑल द सिस्टम वो क्रिएटेड होता है, तुम्हें जाना होता है, तो उसमें तुम बहुत कुछ सीखते हो। इसलिए तुम देखोगे कि जो जॉब से तुरंत स्विच करता है बिना किसी लाइक मैनेजरियल एक्सपीरियंस के, उसका बिजनेस एज सच मैंने देखा है फेल हो गया है। क्योंकि मैनेजर रोल पे तो आपको लोगों के साथ डील करना एंड ऑल द अपर लेवल एंड द कलीग्स एंड टीम को हैंडल करना तो आ जाता है। तो वो काफ़ी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है व्हेन यू स्टार्ट योर बिजनेस। एंड द सेकेंड थिंग इज, just because creators had just created the hype of content creation, they just created it as a like a magic. You make a video and put on YouTube, Instagram, and you will just get the millions of views, subscriber, followers, so you can just retire from your job or resign your job. But it is not. Just like the business, just like the job, content creation is also not for everyone. I mean, if you wanted, you should just go for it, because there is. I feel the content creation is one of the best thing for personal development. The communication, the talking skills, you will be improved very much. So there is no downside of it for creating. But thinking like, I will skip, I will resign from the job and do this and become successful, ऐसा तो बहुत लाइक 99% चांसेस तो नहीं होने वाले। सो एंड तो ये बुरी बात है। तो मैं जो जनरल रीज़न की बात करते हैं, क्योंकि इंडियन कॉर्पोरेट में स्पेशली लॉन्ग आवर्स को बहुत ज़्यादा दिया जाता है। लाइक मैं खुद जॉब करता हूँ और मैंने देखा है कि लॉन्ग आवर्स, अगर तुम ज़्यादा ऑफिस में रहोगे, ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे, तो उससे एज अ पॉजिटिव देखा जाता है। तुम्हें हार्ड वर्किंग माना जाएगा अगर तुम लॉन्ग आवर्स करोगे। हाँ, यहाँ पे लाइक स्टिल सम बॉसेस
ग्लैड कि मुझे एज सच अभी तक कोई नहीं मिला और मिले भी ना इन माई जॉब, इन माई करियर। देर आर, मैंने देखा है, देर आर, आई हैव सीन the managers and the bosses who are so toxic, like they treat you like a slave, like literally they talk to you like that, they will treat you like that, they will order you like that कि भाई तूने मेरे, तू इस कंपनी में आया, मेरे नीचे काम करता है तो तू मेरा नौकर है। जो कि बहुत बड़ा रीज़न है कि लोग अपने काम से भागते हैं, अपने जॉब से भागते हैं। तो इन्हीं कुछ रीज़न की वजह से जॉब से कुछ घाटे फ़ायदे हर जगह। तो सिर्फ कुछ लाइक वीडियो से या एक्साइटमेंट में अपने जॉब से हिट करना छोड़ देना ये राइट डिसीजन नहीं होगा। अपने फ्रेंड्स से, फैमिली से डिस्कस करके, अपने फाइनेंशियल को अंडरस्टैंड करके अगर तुमको डिसीजन लेना चाहते हो तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। एंड दैट्स फॉर टुडे।